हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के लिए जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, हम इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन में प्रत्येक जो डीएनए सेल्स होती हैं वो अपने समान दो डॉटर न्यूक्लियाई या दो डॉटर सेल्स बना देते हैं। तो हम बता सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल is an essential feature of cell division। रेप्लिकेशन एक बहुत एसेंशियल फीचर होता है जो सेल डिवीज़न को करने में मदद करता है। इसमें डीएनए क्या करता है कि अपने समान वो दो डॉटर सेल्स बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास ये डीएनए है, तो ये डीएनए क्या करेगा, अपने समान दो डॉटर सेल्स बना लेता है, यानी डॉटर डीएनए बना लेगा। तो ये आपका पेरेंट डीएनए है, वो ये डॉटर डीएनए है। इनको हम रेप्लिका भी कहते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है इसलिए हम, और ये जो प्रोसेस है ये रेप्लिकेशन है। क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है इस कारण बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं हम उनको रेप्लिका भी कहते हैं। तो रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग डीएनए अपने समान दो डॉटर सेल्स बना लेता है। उसके बाद अगर हम देखें तो देख सकते हैं द फॉलोइंग 3 हाइपोथेसिस of DNA replication have been proposed। तो 3 हाइपोथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन में दी गई हैं जो बताती हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहली जो बात करते हैं वो आपकी बात करते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और पहली कंजर्वेटिव है, दूसरी आपका डिस्पर्स है यानी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, तीसरी आपकी है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार 3 आपकी जो दी हुई हैं। पहली आपका कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए 3 प्रकार से रेप्लिकेशन करता है। पहली कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दूसरी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन और तीसरी है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो यदि हम बात करें पहले की, तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है तो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, द ओरिजिन या द ओरिजिनल डबल हेलिक्स सर्व्स एज अ टेम्पलेट कर लेना, एज अ टेम्पलेट द ओरिजिनल molecules is preserved intact and an entirely new double stranded molecule is synthesized। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए है आपका टेम्पलेट डीएनए, यानी कि टेम्पलेट माने सांचा होता है एक प्रकार का, यानी कि डीएनए अपने समान 2 सांचे से बनाता है। यानी कि एक सांचे से बनाएगा जिसमें डीएनए अपने समान 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। जैसे कि हम दिखा सकते हैं आपको कि कुछ मान लीजिए डीएनए सेल्स हैं, तो ये अपने समान 2 डॉटर सेल्स बनाएंगी। आप एक डीएनए कुछ डॉटेड लाइन में शो कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का टेम्पलेट डीएनए है। ये आपका एक प्रकार का टेम्पलेट डीएनए, ये आपका फर्स्ट जनरेशन डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके। तो इस प्रकार डीएनए आपका रेप्लिकेशन करता है।
तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम ये दिखाते हैं कि डीएनए की ये जो दो सेल्स होती हैं आपकी, ये जो दो हेलिक्स हैं आपके, दो जो स्ट्रैंड जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इस एंजाइम जैसे ही एंजाइम से अलग होते हैं, क्योंकि एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में अलग करने में मदद करते हैं। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाते हैं तो फिर उनमें जो पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपस में दूर दूर फैल जाते हैं, जिसको हम ओकाज़ाकी खंड यानी ओकाज़ाकी सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार डीएनए के दो खंड टूटकर एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं, यानी कि दो नए डीएनए निर्माण हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आपका कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब डिस्पर्स रेप्लिकेशन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि डिस्पर्स रेप्लिकेशन में क्या होता है। जैसे कि डिस्पर्स है, तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए कंजर्वेटिव में तो हमने देखा कि एक जो डीएनए है उसमें दो प्रकार के डीएनए बने, एक हमने इस तरह से शो किया, एक हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो ये आपका कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। और यदि डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन होगा तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपका ये है, एक स्ट्रैंड ये वाला होगा और एक स्ट्रैंड आपका इसका होगा, तो आपके पास दो प्रकार का स्ट्रैंड का एक डीएनए होगा, दोनों डॉटेड लाइन, एक डॉटेड में है और एक डार्क लाइन में है। अब ये डिस्पर्स डीएनए वाला हो जाएगा, ये डिस्पर्सिव डीएनए है जिसके द्वारा वो रेप्लिकेशन करेगा। अब ये कैसे रेप्लिकेशन करेगा, जैसे कि हमने ये डीएनए लिया, डिस्पर्सिव में हमने डॉटेड लाइन डीएनए ले लिया। अब इसका हमने देखा तो हम देखेंगे कि एक डीएनए कुछ यहाँ पर जो डीएनए आपका डॉटेड में दिखा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि एक जो हेलिक्स है उसका वो डॉटेड में है, एक हेलिक्स डार्क लाइन में, एक हेलिक्स डॉटेड में है, एक हेलिक्स डार्क लाइन में। तो इस प्रकार के जो रेप्लिकेशन होते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह का डीएनए भी बन सकता है, एक डॉटेड लाइन होगी यानी एक स्ट्रैंड डॉटेड होगा और एक स्ट्रैंड उसका डार्क होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन इस प्रकार भी होता है। इसमें इस वाले हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपका डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसमें आपके जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, जिसके कारण आने वाली जो संतति होती है, जो आने वाली जो सेल डिवीज़न के द्वारा नई सेल्स बनती हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनती हैं। इसको हम डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, द ओरिजिनल मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स सर्व्स एज अ टेम्पलेट for the synthesis of complementary fragments, and finally two new molecules are formed which consist of both old and few fragments। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ दो नए प्रकार के आपके डीएनए सेगमेंट बनते हैं जो अपने पूर्वजों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, और जिसके द्वारा आने वाली जो जनरेशन होती है या आने वाली जो सेल्स होती हैं वो कुछ नए प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। उसके बाद आपका आता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिनको आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, ये दो काफ़ी प्रकार के आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा जो डीएनए होता है वो अपने फ्रेगमेंट्स को तोड़ने में काम लाता है। और लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए जो सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए मदद करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है, ये डबल हेलिक्स डीएनए है आपका, ये आपका ये डबल हेलिक्स डीएनए है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो सारे डबल हेलिक्स हैं, डीएनए के जो डबल हेलिक्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड्स है वो एक अलग जगह पर टूटना स्टार्ट कर देगा, और ये वाला स्ट्रैंड्स एक अलग जगह पर टूटना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से डीएनए की जो न्यू सेगमेंट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ नए डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए। सेम इसी तरह यहाँ पर भी होने लगेगा।
प्रकार आपने देखा कि एक जो पेरेंट डीएनए है वो अपने सेल्स को तोड़ने में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करता है, जो भी उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो उनका वह यूज़ कर देता है, जिसके द्वारा कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद कुछ देर बाद यहाँ से टूट जाएंगे और आप फिर से देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो डॉटर डीएनए सेल्स हैं और ये वाला है जो पेरेंट डीएनए सेल्स हैं। तो यदि हम डीएनए कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को बताएं तो हम कह सकते हैं कि इसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दे सजेस्टेड दैट the two polynucleotide strands of DNA molecules untwist and start separating at one end. During this process, covalent hydrogen bonds are broken. The separated single strands then act as a template for the synthesis of new strands. Subsequently, complementary deoxyribonucleotides attach themselves to the exposed bases of the template strand and are later polymerase to form complete polynucleotide chain. Two complete DNA double helix are thus formed, which are identical to each other and to the parent molecule. Each daughter double helix carries on conserved one polynucleotide strand from the parent molecule and one newly assembled DNA. इस प्रकार उन्होंने बताया था कि एक पेरेंट डीएनए से दो प्रकार के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, जिनके द्वारा एक नए नए हेलिक्स उनसे आकर जुड़ने लगते हैं, हेलिक्स टूटने लगते हैं और हेलिक्स टूटने के बाद लाइगेज एंजाइम द्वारा वो आसानी से जुड़ जाते हैं। इसके द्वारा आने वाली दो डॉटर जो न्यूक्लियाई होती हैं वो सेम अपने पेरेंट जैसी ही होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी के आधार पर। तब तक के लिए नमस्कार।